Okay, let's start question answer of this chapter. Part A. Choose the right options to complete these sentences. फर्स्ट है people like झलकरी because. क्यों पसंद करते थे people झलकरी को? A. She worked hard in a cheerful way. Yes, वो मेहनत वाले सारे काम करती थी लेकिन बहुत ही खुश होकर. दिस इज़ द राइट आंसर. और आगे आपको पढ़ने की भी नीड नहीं है, फिर भी अगर आप चाहो तो पढ़ लो. शी लाइक बॉयज इन गेम्स. नो. शी वॉज बोल्ड एंड फेयरलेस. इसकी वजह से रानी उसे पसंद करती थी बोल्ड एंड फेयरलेस से. और बॉयज गेम्स तो उसका शौक था, इसकी वजह से पीपल उसे पसंद, ऐसा कुछ नहीं था. शी हैड फॉट अ लेपर्ड. ये तो उसका ब्रेवरी वाला वर्क था, ठीक है, लेकिन पसंद तो उसे इसलिए करते थे कि वो वर्क हार्ड जो है वो बहुत ही खुश होकर करती थी. सेकेंड है झलकरी हैड फॉट द लेपर्ड with her bare hands? No. With her fencing sword? No. With the help of her friends? No. With just a thick stick. Okay, this is right. Third, the British entered the fort through the back gates? No. The gap in the outer walls? Yes. ब्रेक डाउन हो रखी थी ना जो वॉल, उसके उससे तो गए थे वो अंदर. फिर अंडरग्राउंड पैसेज? नो. एरियल रूट? नो. Next, B part. Read the sentences from the story and answer the questions that follow. शी शैल बी माई कंपेनियन. शी शैल बी माई कंपेनियन, ये मेरी साथी होगी. ऐसा किसने कहा? हु सेड दिस? ऑफकोर्स रानी लक्ष्मीबाई ने. ये तो सिंपल है, आप सबको आता होगा. हु वुड बी द कंपेनियन? कौन था? झलकरी. ये भी ठीक है. वेयर डिड द स्पीकर मीट द पर्सन हु इज बींग स्पोकन अबाउट? वेयर डिड द स्पीकर मीट? कहाँ मिले द पर्सन हु इज बींग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बोला गया है? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला गया है या फिर झलकरी के बारे में बोला गया है? ठीक है, तो दोनों के बारे में कि एक ने बोला कि हु सेड दिस, रानी लक्ष्मीबाई, और किसके बारे में? झलकरी के बारे में. दोनों कहाँ मिले? झांसी में, क्योंकि उसकी मैरिज हो गई थी तो वो अपने शहर से झांसी आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो झांसी. कॉल दुलाजी एट वंस ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स. दुलाजी विल नो, ये ऑर्डर दिया किसी ने? किसने दिया था? कमांडर ने ना, जब उसको पकड़ के लाए थे झलकरी को, जो रानी लक्ष्मीबाई के धोखे में लाए थे ना उसे पकड़ के कि रानी लक्ष्मीबाई. और दुलाजी जानता होगा. हु वॉज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स? तो कौन है? ब्रिटिश कमांडर. लिखो ब्रिटिश कमांडर इसका स्पीकर है. हु वॉज दुलाजी? दुलाजी कौन था? एक गनर था जो इंचार्ज था साउथ गेट ऑफ फोर्ट ऑफ झांसी, जहाँ पे क्वीन का फोर्ट था, रानी लक्ष्मीबाई का फोर्ट था, उसका जो साउथ गेट था उसका जो वो था गनर था, जो होता है ना बाहर, जैसे बैंक वगैरह के बाहर भी गनर गनमैन खड़े होते हैं ऐसे, तो यहाँ पे वो है. वाई वुड दुलाजी नो वट द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट? वाई वुड दुलाजी नो वुड वट द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट, कि वो जानता होगा, ऐसा उसने क्यों कहा? ठीक है, वाई वुड दुलाजी नो, क्यों जानता होगा? क्यों क्यों जानता होगा? He was in charge of हम्म, South Gate of Rani Lakshmibai's fort. वेरी गुड. जो ठाकुर था ना, ये दुलाजी ठाकुर था, वो गनर था और वो जानता था कि जब एक गेट से अंदर सब आएंगे जाएंगे तो पता तो लग ही जाएगा कि कौन रानी है कौन ये, उसका तो काम ही यही था. ठीक है, तो बिकॉज ठाकुर a gunner who was the in charge of south gate knows everyone very clearly. ठीक है. Do you think it is so easy to capture the Rani? Who said this to whom? किसने बोला? दुलाजी कमांडर. हाँ, दुलाजी ने ब्रिटिश कमांडर को बोला. दुलाजी टू ब्रिटिश कमांडर. Who had been captured? कौन पकड़ा गया? Who had been captured? झलकरी. झलकरी. वेरी गुड. झलकरी हैड बीन कैप्चर्ड. व्हाट डिड द स्पीकर मीन बाय दिस क्वेश्चन? स्पीकर का क्या मीन था ऐसा बोलने से? तूने लिखा हुआ है बाय दिस क्वेश्चन द स्पीकर मीन्ड दैट ब्रिटिशर्स विल नेवर कैप्चर रानी लक्ष्मीबाई इजीली. व्हाट डिड द स्पीकर मीन बाय दिस क्वेश्चन? कि झलकरी वो सॉरी रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ना इतना आसान नहीं है. डू यू थिंक इट इज़ सो ईजी कैप्चर द रानी? तो इतना आसान नहीं है. क्यों? क्योंकि रानी जो है वो काफ़ी ब्रेव फाइटर थी और उसके पास जो जितने भी उसके सोल्जर्स थे इंक्लूडिंग झलकरी, वो काफ़ी ब्रेवली फाइट करते थे. तो और उसका जो था यही था कि उसकी जो कंपेनियन थे वो काफ़ी ही ब्रेवफुल
कंपेनियंस थे उसके पास। तो उसने इसीलिए कहा कि भाई इतना आसान नहीं है रानी को पकड़ना। तो आंसर लिखो आप। ये आज तक तेरा ये बिल्कुल ठीक है। बाय दिस क्वेश्चन द स्पीकर मेंट दैट ब्रिटिशर्स विल नेवर कैप्चर रानी लक्ष्मीबाई इजली। ओके, बिकॉज शी हैड सो ब्रेव कंपेनियन विद हर इन हर आर्मी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। जितना मर्जी लिखो और जितना ही है अपने आप फॉर्मेट करके लिखो, कहीं से कॉपी करके नहीं लिखना। क्वेश्चन आंसर का मकसद कोई रट्टा मारना नहीं होता कि क्रैम करके आप कुछ भी लाइनें लिख दो और उसमें आंसर्स में आपको गुड मार्क्स मिल जाए। नहीं बेटा, आपने अगर थॉरोली इसको समझा स्टोरी को तो आप खुद बनाओ, अपने व्यू पॉइंट लिखना होता है हमें। ठीक है, और व्यू पॉइंट ये कहता है कि जितना आपने सीखा है अपने वर्ड्स को आप, चाहे थोड़े बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, उनको लिखो आप। सारे ही आंसर ठीक है यहाँ पर कि उसने क्यों देखो ये मेरे बेटे ने लिखा हुआ, ये भी बिल्कुल ठीक है कि उसका मतलब ये था कि तुम इसको ईजिली कैप्चर नहीं कर पाओगे। जो मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि उसकी आर्मी में जितने भी उसके कंपेनियन थे वो बहुत ही ब्रेव थे, तो उसको हराना इतना आसान नहीं था। क्योंकि हमने स्टोरी में पढ़ा ना कि बार बार वो लगातार हमला करते रहे और अपने फ़ोन कर करके, वायरलेस जो उनका नेटवर्क था, फ़ोन करके और ज़्यादा ट्रूप्स को यानी सोल्जर्स को मंगवाते रहे। फिर भी वो कई दिनों के बाद उन्होंने झलकरी को पकड़ा है। ठीक है, तो काफ़ी ब्रेव थे। फोर्थ है बी वेयर यू विल नेवर कॉन्कर अस, वी विल राइज अगेन एंड फाइट बैक अंटिल वी विन आर फ्रीडम। तो ये किसने कहा? ये ऑफकोर्स झलकरी ने। हु सेड दिस? झलकरी ने। हु वॉज द स्पीकर टॉकिंग टू? किससे बोला? ब्रिटिश कमांडर से। डिड द स्पीकर विन द फ्रीडम दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट? क्या उन्होंने जिस फ्रीडम के बारे में इसमें बात की गई है उसको जीता? नो, अभी तक तो नहीं जीता था ना, क्योंकि अभी तो जो बोल रहा था झलकरी उसको जो है हैंगिंग कर दिया गया था ना, टिल डेथ। ठीक है, अभी तो नहीं जीते थे, लेकिन बाद में वो जीत ही जाते हैं। और भी जो आर्मी उनके होते हैं, सोल्जर्स आर्मी में। झलकरी वॉज वेरी लॉयल टू हर रानी। हाउ डू यू नो दैट दिस वॉज ट्रू? झलकरी वैसे बहुत ही रॉयल थी। लॉयल लॉयल होता है फेथफुल होना, ट्रस्टेड होना। वो जैसे कि दुलाजी ठाकुर था, वो लॉयल नहीं था, वो तो धोखेबाज था। वो तो जाके हमारे जो एनिमी पार्टी थी, ब्रिटिशर्स थे, उनके साथ मिल गया, थोड़े से पैसे उसने लिए और उसको खरीद लिया और उसने सारा रास्ता बता दिया, सारा टूटी दीवार से उनको अंदर कर दिया। तो लेकिन झलकरी ऐसी नहीं थी, झलकरी लॉयल थी, फेथफुल थी। और तो झलकरी बहुत ही फेथफुल थी रानी के लिए। हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो दैट दिस वॉज ट्रू, कि ये सच है? बिकॉज व्हेन, लिखो, बनाओ, मैं हिंदी बता दूँ आपको, फिर इंग्लिश बनाना। क्योंकि जब उसे ये हो गया झलकरी को कि रानी जो एक सेफ जगह पे पहुंच गई है और अभी भी उनको, ब्रिटिशर्स को हमने यहीं पे रोके रखना है ताकि वो और पीछा ना करे, किसी का ढूंढे नहीं रानी को, तो उसने जल्दी सी उसके कपड़े पहन लिए, अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई की आइडेंटिटी को अपने ऊपर अटेन कर लिया। और वो जल्दी से वाइट घोड़े पे सवार होके जाने लगी उस रास्ते से। ठीक है, तो उसने, वो लॉयल थी ना, कि चाहे उसे ये तो पता था कि अगर मेरे को रानी लक्ष्मीबाई समझ के पकड़ के ले गए तो ये मुझे मार भी सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने आज़ादी के बारे में सोचा, रानी लक्ष्मीबाई को बचाने का। क्योंकि जब हैडी मर जाएगा, हैडी पकड़ा जाएगा, तो दूसरे सोल्जर्स का ब्रेव होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, अगर हैडी पकड़ा गया तो सोल्जर्स को तो अपने गन को डाउन करना ही पड़ेगा। तो उसने, वो लॉयल थी, उसने मरते दम तक, जब तक उसके मार नहीं गया, कोई भी उसने अपना सीक्रेट जो है वो नहीं बोला, लीक नहीं किया, ब्रिटिशर्स को अपने बारे में कुछ नहीं बताया। और वो बाद तक चिल्लाती रही कि हम जीतेंगे, तुम हमें हरा नहीं पाओगे, हम जब तक जीतेंगे नहीं, बार बार लड़ते ही रहेंगे। इस तरह से वो लॉयल थी। तो ऐसा हम क्यों जाने? बिकॉज शी ड्रेस्ड लाइक रानी लक्ष्मीबाई एंड she misguided the British soldiers. ठीक है। How was दुलाजी different from झलकरी? झलकरी से different कैसे था दुलाजी? तो different कैसे था? दुलाजी was not loyal to her soldiers, to his party, while झलकरी was very loyal to her soldier party, to her army. ठीक है, रानीज आर्मी। एंड ऑल्सो शी डजेंट इवन इवन क्या बोलते हैं उसको, अफ्रेड ऑफ डाइंग।
शी डजंट इवन अफ्रेड ऑफ डाइंग। वो डरने से मरी नहीं ना, वो मरने से डरी नहीं ना बिल्कुल भी, ठीक है, मरने से वो बिल्कुल भी डरी नहीं, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, ओके।